रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपनी बेटी साधना और बहू गीता के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों फैसला करते हैं कि इस बार घर में गणपति जी को लेकर आएंगे। तीनों तैयार होकर गणपति जी को घर लेकर आते हैं। गणपति जी की स्थापना करते हुए शंख और घंटी बजाते हुए पूजा करते हैं। पूजा जैसे ही समाप्त होती है तभी साधना अपनी माँ और भाभी से कहती है, माँ भाभी, क्या अब मैं प्रसाद खा सकती हूँ? कब से प्रसाद खाने का इंतजार कर रही थी। मुझे मोदक बहुत पसंद है, जल्दी मुझे प्रसाद दो। नहीं, तुझे अभी कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। पहले पड़ोसियों को बांटेंगे, उसके बाद ही तुझे प्रसाद मिलेगा। लेकिन माँ, मैं कितने समय से इंतजार कर रही थी इस दिन का। आपको नहीं लगता सबसे पहले मुझे प्रसाद मिलना चाहिए? बस जितना कहा है उन्हीं बातों को अपने दिमाग में फिट कर ले। पहले सभी को प्रसाद दिया जाएगा, उसके बाद ही घर वालों को प्रसाद मिलेगा, उससे पहले नहीं। लेकिन माँ, अगर सभी को प्रसाद देते देते खत्म हो गया तो? जाकर भाभी की मदद कर। कब से अकेली काम किए जा रही है। बहू, इसे भी बता दे क्या क्या करना है और किस किस के घर पर प्रसाद पहुंचाना है। सुनीता की बात सुनकर गीता अपनी ननद को अंदर ले जाती है और उसे एक प्लेट में प्रसाद दे देती है। और प्रसाद को देखकर साधना खुश होते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप कितनी प्यारी हो। मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरे नसीब में गणपति जी का प्रसाद ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। थैंक यू सो मच भाभी। पगली, मुझे पता है तुम्हें गणेश चतुर्थी का कितना बेसब्री से इंतजार रहता है, वो भी गणेश जी की पसंदीदा मोदक के लिए। अब जल्दी से प्रसाद खा लो, फिर चलते हैं सभी पड़ोसियों के घर प्रसाद देने। भाभी, सभी पड़ोसियों के घर जाना जरूरी है क्या? हम ये सारे प्रसाद नहीं खा सकते क्या? अरे रे साधना, गलती से भी ऐसा करने की मत सोचना, वरना माँ जी बहुत मारेंगी। तुम्हारे साथ मुझे भी। अब चलो प्रसाद देकर आते हैं और पंडाल में घूम भी लेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, ये बात आपने सही कही है। प्रसाद देने के बाद पंडाल में जाएंगे और पेट भर कर प्रसाद खाएंगे, मजा आएगा। ये लो, आधा प्रसाद तुम पकड़ो और आधा प्रसाद मैं ले लेती हूँ। जल्दी से काम खत्म करके हम पंडाल में बैठते हैं। गीता और साधना दोनों मिलकर पूरे सोसाइटी में प्रसाद बांटते हैं और जाकर पंडाल में खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही गणपति का पहला दिन गुजर जाता है और आज गणपति जी का दूसरा दिन था। सभी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर गणपति जी की पूजा कर रहे होते हैं। पूजा जैसे ही समाप्त होती है हर किसी को प्रसाद भी मिलता है, लेकिन साधना छुपकर प्रसाद थाली से निकाल कर खा रही होती है। तभी सुनीता बोलती है, हाँ, आज जितने प्रसाद खाने हैं छुप छुप कर खा ले। कल से कोई प्रसाद नहीं मिलेगा तुझे। बस मैं तेरी इन्हीं हरकतों से परेशान हो गई हूँ। माँ, आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। कि क्या क्या कह क्या रही है? फिर से बोल। पहले अपने मुंह का प्रसाद खत्म कर ले, उसके बाद बोल, ताकि मुझे तेरी बात समझ में आए। माँ, मैं कह रही थी कि आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने तो बप्पा के आदेश से ही प्रसाद खाया, वरना मैं नहीं खाती। अच्छा बेटा, ऐसा है क्या? बप्पा सिर्फ तुझे ही आदेश देते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कल से घर में सिर्फ बप्पा के लिए ही आया करेगा प्रसाद। हम सब तो जरा जरा प्रसाद में भी खुश हैं। लेकिन माँ, बप्पा को तो मोदक चाहिए ना। आप उनके लिए मोदक तो कहीं ना कहीं से लाएंगे ही ना। हाँ, जरूर लेकर आऊंगी उनके लिए प्रसाद, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। वैसे भी उनकी प्रसाद में नजर मत रखना, वरना पाप लगेगा। क्या माँ, आप भी? सुबह से मैं ही मिली थी आपको बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत दिखती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में बेवकूफ नहीं हूँ। देखो जी, कौन बोल रहा है? जो बेवकूफों की सरदार है वही बोल रही है। बेवकूफ नहीं हूँ, पागल ऐसा मत बोल, वरना सबको हंसी आएगी। सुनीता अपनी बेटी साधना को समझा रही होती है। तभी वहाँ सुनीता की बहू गीता आकर साधना को बाहर पंडाल में लेकर जाती है और उससे कहती है, साधना, तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन पूछ ही लेती हूँ आज। हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाइए और जितने सवाल है पूछ डालिए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। साधना, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतना गणपति जी का प्रसाद खाना क्यों पसंद है? जब भी देखती हूँ किसी न किसी पंडाल से प्रसाद खाते हुए दिखती हो।
भाभी वो क्या है ना, जब भी मैं बप्पा का प्रसाद देखती हूँ ना तो मुझसे रुका नहीं जाता। पता नहीं क्यों। कहीं बप्पा की पूजा हो रही हो, अगर मैं वहाँ पहुँच गई तो प्रसाद लेकर ही आऊंगी मैं। लेकिन अब तो माँ जी ने साफ साफ कह दिया है कि घर पर सिर्फ बप्पा के लिए ही प्रसाद आएगा, तो अब क्या करोगी, कुछ सोचा है? भाभी ये सब मैं नहीं सोचती। जहाँ भी बप्पा का पंडाल दिखेगा मैं वहीं घुस जाऊंगी, वो भी प्रसाद खाने के लिए। बस माँ को मालूम नहीं होना चाहिए। वैसे भी ऐसे हालातों में हमारे पड़ोसी कब काम आएंगे। कल उनके घर जाएंगे प्रसाद खाने के लिए। कौन पड़ोसन? मुझे कुछ मालूम नहीं है कि किन के घर बप्पा की स्थापना हुई है। आज तक तो किसी पड़ोसन के घर से हमारे घर में प्रसाद नहीं आया। भाभी प्रसाद तो हमेशा आता था, लेकिन मैं ही हर बार उसे खा जाया करती थी और इस तरह घर में किसी को पता ही नहीं चलता था। गीता साधना की बात सुनकर हैरान हो जाती है। ऐसे ही सूर्योदय के साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है। सभी जगह शंख और घंटी की ध्वनि से पूजा की शुरुआत होती है। सुनीता के घर में भी पूजा हो जाती है। सभी बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कुंती आती है। उसे देखकर साधना कहती है, कुंती चाची, आप यहाँ इतने दिनों बाद आपके घर भी गए थे हम प्रसाद लेने, लेकिन आपके दरवाजे में ताला लगा हुआ था, इसलिए वो प्रसाद भी मैंने खा लिया। सॉरी। कोई बात नहीं साधना, तुम्हें पसंद है बप्पा का प्रसाद खाना तो अच्छी बात है। अब सबको बता ही दिया तुमने, तो बस अब किस बात का डर, बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। साधना, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया कुंती घर पर नहीं है, लेकिन क्यों? ऐसी भी क्या बात हो गई जो तूने ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी और मुझसे ही क्यों छुपाई? माँ, छुपाई तो मैंने बहुत कुछ है। अगर बता दिया तो आप मुझे बहुत डांटोगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बस यही मेरा फैसला है। तेरा फैसला? तू इतनी बड़ी हो गई है, अब तू फैसला करने लगेगी? एक बात बता दे मुझे साफ साफ, तूने कितनों के घर में प्रसाद नहीं दिए? भाभी, आप माँ को समझाइए ना कि आपकी ननद को गणपति जी का प्रसाद कितना पसंद है। हाँ माँ जी, मेरी ननद जी को गणेश जी का प्रसाद खाना बहुत पसंद है। यहाँ तक कि हमारी पड़ोसन हर रोज हमारे घर पर प्रसाद देने आया करती थी और साधना बिना किसी को खबर करे वो खा जाया करती थी। लेकिन आज तक आपको पता नहीं चला, तो सोचिए मेरी ननद को गणपति जी का प्रसाद खाना कितना पसंद है। वाह, क्या जोड़ी है ननद और भाभी की। एक काम बिगाड़े तो दूसरा तैयार है उसे बचाने को। ऐसे ही दोनों हमेशा साथ रहना। सुनीता, अब ज्यादा मत बोल, उसे पसंद है गणपति बप्पा का प्रसाद खाना, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुंती और गीता के समझाने पर सुनीता भी अब कुछ नहीं कहती साधना को। ऐसे ही गणपति का तीसरा दिन भी गुजर जाता है और चौथी सुबह साधना पूरी तैयारी के साथ गणपति जी की पूजा करती है और सभी को प्रसाद देती है और अपनी भाभी के साथ पंडाल के लिए निकल पड़ती है और प्रसाद खाते हुए कहती है, भाभी, आज तो बप्पा का आखिरी दिन है। आज रहेंगे और कल चले जाएंगे बप्पा। अब फिर से मुझे बप्पा का प्रसाद खाने के लिए 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं साधना, तुम्हें मोदक पसंद है ना, तो तुम दुकान से खरीद कर खा लो, इतना इंतजार क्यों करना। नहीं भाभी, मुझे गणपति बप्पा का प्रसाद ही अच्छा लगता है। और वैसे भी दुकान से खरीदी हुई चीजों में वो सुकून कहाँ आता है जो असल में गणपति बप्पा के प्रसाद में है। तो आज हम कुछ नया करते हैं, उससे तुम्हारी भी मन की होगी और हमारा घूमना भी हो जाएगा। चले पंडाल में, हर जगह जहाँ गणपति की पूजा हो रही है गणपति भी देखते हैं और तुम प्रसाद भी खा लेना। गीता की बात सुनकर साधना बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही हर पंडाल में जा जाकर गणपति का प्रसाद खाती है और 5वें दिन गणपति जी का विसर्जन भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।